तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में। उसका मैंने तुम लोग को थ्योरी दिया था और मैंने तुम लोग को बहुत हद तक उसको मैंने एक्सप्लेन किया था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है और उसमें क्या-क्या कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग दैट मीन्स एक्सएसएस अटैक का आज हम लोग एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया लास्ट टाइम, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा आज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हुए तुम लोग को मैं समझाऊंगा चीज़ों को। देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की मदद से क्या होता है कि कोई भी हैकर किसी भी क्रॉस साइट मतलब एक्सएसएस वल्नरेबल साइट में अपना मेलिशियस कोड को लॉन्च करते हुए उस मेलिशियस साइट का जो भी विजिटर्स है उन उन विजिटर्स का मतलब सिस्टम से डाटा स्टील कर सकता है, ठीक है। तो ये देखो बोलने का बात अलग है लेकिन करके समझते चीज़ों को हम लोग, ठीक है समझ लो। तो सबसे पहले देखो आज का क्लास में मैंने इस लैब को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखो मैंने जब पहले ही बोला तुम लोग को जब भी कोई प्रैक्टिकल इस तरह का हम लोग करेंगे किसी भी इस तरह का हैकिंग तुम्हारा टूल काम हैकिंग जो भी हैकिंग करना है हम लोग उसका हम लोग अपना ही लैब या तो कोई तुम्हारा अपना सिस्टम में ही अप्लाई करना, ठीक है। या तो जो कि तुम्हारा लीगली जहाँ पे हम लोग हैकिंग का जो भी ऑल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं लीगली कुछ साइट होता है उन साइट में हम लोग जाके इसको अप्लाई करते हैं जो कि हैकिंग का कॉन्सेप्ट को अपने हैकिंग अपने इम्प्लीमेंट करने के लिए ही वो सब साइट बनाया गया है। तो आज हम लोग उन्हीं एक साइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ले रहा हूँ जो कि जो एक साइट है जो जिसमें हम लोग लीगली इस तरह का क्या मतलब ये एक ऑफलाइन में होगा लेकिन हम लोग एक्सेस जो अटैक है इसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का जो अटैक है इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक साइट ओपन कर रहा हूँ। मैं अपना सिस्टम में जाते हुए यहाँ पे एक साइट ओपन कर रहा हूँ। ये दैट इज डीबीडब्ल्यू है, ओके। ये एक साइट है डीबीडब्ल्यू है। मैं बाद में तुम लोग को सिखा दूंगा ये डीबीडब्ल्यू कैसे सेटअप करना है। तुमको भी अगर खुद को इस तरह का प्रैक्टिस करना है तो इस तरह का साइट को कैसे सेटअप करना है मैं बाद में सिखा दूंगा। पहले तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ है जस्ट आज का क्लास में भी इसका प्रैक्टिकल दिखा दूँ डीबीडब्ल्यू यूज करते हुए। तो डीबीडब्ल्यू एक तरह का एक साइट है डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन का ये एक साइट है, ठीक है। मतलब ये जो एक साइट है ये इस साइट को बनाया गया है ये वल्नरेबल साइट बनाया गया है ये टेस्टिंग के लिए। ये सब अलग अलग तुम्हारा जो भी तुम अलग अलग तरह का अटैक होता है एसक्यूएल इंजेक्शन या तो बहुत सारा का होता है, ठीक है। आज हम लोग कर रहे हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तो इन सबको टेस्टिंग के लिए ये साइट बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पे पहले लॉगिन कर लेता हूँ और इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड देते हुए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक तरह से वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है। मतलब ये वेबसाइट है जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल टू डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स लाइक दिस काइंड ऑफ अटैक्स, ओके। तो यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एक्सएसएस अटैक के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को थियोरेटिकली समझाया था उसी को थोड़ा मैं प्रैक्टिकली दिखा दूँ। आज देखो होता क्या है समझ लो। अभी एज्यूम कर लो कि ये एक साइट है, ये क्या है, ये एक साइट है जो कि और ये साइट क्या है एक एक्सएसएस वल्नरेबल साइट है, ठीक है। तो एक्सएसएस वल्नरेबल साइट में क्या होता है कि तुम्हारा जो भी हैकर होता है उसमें अपना वो हैकर क्या करता है अपना जो कोड है अपना जो मेलिशियस कोड है वहाँ पे उसको क्या करता है लॉन्च करके अपना मेलिशियस एक्टिविटी को वहाँ पे परफॉर्म करता है। देखो चलो यहाँ पे अलग अलग सा ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम लोग एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड वाला ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाके आज हम लोग समझेंगे ये एक्सएसएस अटैक कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो एज्यूम कर लो जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को समझा था कि किसी भी साइट में जब कोई यूजर इनपुट फील्ड होता है जैसे यहाँ पे एक यूजर इनपुट फील्ड है, ठीक है। ये जो है ये क्या है एक तरह से एक यूजर इनपुट फील्ड है। तो कोई भी साइट जहाँ पे किसी भी तरह का यूजर इनपुट फील्ड होता है और उन्हीं यूजर इनपुट फील्ड में जाते हुए एक्सएसएस को मतलब अटैक को लॉन्च किया जाता है। मतलब अलग अलग तरह का स्क्रिप्ट उसमें लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पे एक साइट है ये एक्सेस वल्नरेबल साइट है और यहाँ पे ये एक यूजर इनपुट इसको बनाया गया है इसको समझने के लिए। ये साइट ऑलरेडी वल्नरेबल है टू अटैक टू दिस अटैक और इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो नॉर्मली कोई भी इस तरह का कमेंट फील्ड हो या जो भी हो उसमें हम लोग क्या करते हैं अपना कमेंट पास करते हैं जो भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे समझ लो कि एक तरह का यूजर इनपुट फील्ड है और यहाँ पे हम लोग सिंपली कुछ पास करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया कि डाटा कॉम मैंने लिख दिया, ठीक है। डाटा कॉम मैंने यहाँ पे लिखा और इसको मैंने सबमिट कर दिया। तो तुम लोग को पता है जब भी किसी पेज में कोई भी यूजर इनपुट फील्ड होता है जैसे कमेंट बॉक्स होता है कमेंट में यूजर कमेंट पास करता है तो जब पास करता है तो वो कमेंट क्या होता है उस पेज का एक पार्ट बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर सबमिट करूँ तो देखो ये हेलो वाला वर्ड पहले से ही यहाँ से मतलब ऐड करके रखा गया है। तो मैंने जो लिखा डाटा कॉम यहाँ पे शो हो रहा है, बस समझ में आ रहा है ना। अच्छा तो इस तरह से जो मतलब क्या है कि यहाँ पे
ये डाटाकॉम मैंने लिखा तो ये डाटाकॉम एज ए कमेंट के हिसाब से समझ लो यहाँ पे आके ऐड हो चुका है, एज ए कमेंट यहाँ पे आके क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। फाइन। अच्छा, अभी कोई भी साइट एक्सेस वल्नरेबल है कि नहीं, मुझे ये जानना है। कोई भी साइट एक्सेस वल्नरेबल है कि नहीं, मुझे ये तो नॉर्मल बात है, कमेंट फील्ड है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ तो कमेंट में आ ही जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज करते हुए अपने हम लोग यहाँ पे एचटीएमएल टैग यूज करेंगे, स्क्रिप्टिंग को यूज करेंगे, जावा स्क्रिप्ट का कोड यूज करेंगे और उनको यूज करते हुए ये पता करेंगे कि ये साइट एक्सेस वल्नरेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल सा एक मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे H1 या तो कुछ भी टैग यूज कर लो, मैं जैसे H1 जैसे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है H1, ठीक है, मैं H1 टैग यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे H1 टैग यूज कर रहा हूँ। तो तुम लोग को पता है H1 टैग ये HTML का एक टैग है जो क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग के फॉर्मेट में ब्राउजर में शो कराता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू डाटाकॉम। मैंने ऐसे ही इस साइट का कमेंट बॉक्स में जाते हुए नॉर्मली कोई भी यूजर किसी भी तरह का एक नॉर्मल यूजर क्या करेगा, नॉर्मल यूजर कभी भी किसी भी कमेंट बॉक्स में जाके इस तरह का टैग यूज नहीं करता है, वो नॉर्मली टेक्स्ट टाइप करता है। लेकिन हैकर क्या करेगा, वो तो उसका एम ही है इसमें मेलिशियस स्क्रिप्ट मेलिशियस कोड लॉन्च करना है। तो वो क्या करेगा, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टैग को अप्लाई करते हुए देखेगा कि ये टैग जब इस कमेंट में या तो इस यूजर इनपुट फील्ड में जब पास किया जाता है तो ये टैग अपना काम करता है कि नहीं करता है। तो अगर ये टैग अपना काम कर रहा है तो होना क्या चाहिए, ये जो टेक्स्ट है ये हेडिंग के फॉर्मेट में बड़ा फॉर्म में दिखना चाहिए। तो चलो इसको रन करते हैं हम लोग। और तुम देख सकते हो यहाँ पे ये टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे एंट्री किया वो हेडिंग का फॉर्म में नहीं आ रहा है। मतलब वेलकम टू, मतलब मैं तुम लोग को अलग से दिखा दूं, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। मैं एक दूसरा कोई साइट में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं दूसरा एक साइट में जाके तुम लोग को ये चीज़ दिखा दूं। मैं थोड़ा सा जस्ट वेट करूँ। ये एक साइट है, ये एक नॉर्मल पेज है, ये मैंने बनाया है, ठीक है। और इस पेज में मैं एक काम करता हूँ, इस पेज में मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगाता हूँ। देखो मैं पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू डेटा। देखो ये वो वाला साइट नहीं है, ये दूसरा एक साइट है और ये भी ऑफलाइन में है। मैं अपना सिस्टम में इस साइट पेज को बना के रखा है, सिंपल पेज है। इसको मैं सेव करता हूँ और अगर इस पेज को मैं ओपन करूँ तो क्या लिखा हुआ रहा है, देखो वेलकम टू डेटा। सिंपल टेक्स्ट मैंने। अच्छा, ये काम कौन कर रहा है, ये काम इस पेज में पेज का ओनर, मतलब मैं ओनर हूँ, मैं ही खुद कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जस्ट तुम लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि H1 टैग क्या होता है और H1 टैग से क्या होता है। और यही जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे वेलकम टू डेटाकॉम लिखा, इसको नॉर्मली लिखा तो ये नॉर्मली शो हो रहा है, इसमें कोई बड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा बड़ा करके दिखे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, H1 टैग लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं जब H1 टैग लगा दिया, देखो मैं यहाँ पे जब H1 टैग लगाता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, ये देखो मैं एज ए पेज ओनर पेज का कोड इसमें जाके मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये अपना काम करेगा, ये कोड और ये बड़ा होकर दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैं तुमको यहाँ पे यही बोल रहा हूँ, H1 टैग क्या करता है, किसी भी HTML पेज में H1 टैग क्या करता है, वो किसी भी टेक्स्ट को बड़ा करके दिखाता है, मतलब एक हेडिंग के फॉर्म में दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने यहाँ पे इस पेज का जो कोड है, कोड में जाके मैंने मॉडिफाई किया और H1 टैग अपना काम कर रहा है। H1 टैग काम कर रहा है, H1 टैग के हिसाब से ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो और ये डेफिनेटली होगा भी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग H1 टैग को तो दे दिया, लेकिन H1 टैग के हिसाब से ये टेक्स्ट बड़ा होकर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पेज है, ये जो साइट है, ये जो वेब पेज है, तो ये जो साइट है, ये साइट H1 टैग को एग्जीक्यूट होने नहीं दे रहा है। मतलब इस पेज में तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तुम्हारा स्क्रिप्ट रन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? स्क्रिप्ट यहाँ पे क्या, जैसे मैं और एक एग्जांपल दूं, मैं ये तो हो गया HTML का कोड हो गया, मैं यहाँ पे एक जावा स्क्रिप्ट का मैं यूज कर रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट का कोड यूज कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं तुमको यहाँ पे दिखा दूं, इसको मैं ये जावा स्क्रिप्ट का कोड मैंने यहाँ पे इसको कमेंट बॉक्स में पास कर दिया और सबमिट कर दिया। देखो ये स्क्रिप्ट अपना काम नहीं कर रहा है, स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है इस पेज में। लेकिन मैं तुमको अपना साइड में जाके दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं वही जावा स्क्रिप्ट वाला कोड को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं, जैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये तो एक स्क्रिप्ट है ना, तो मैं अगर कॉपी करूँ अपना साइड में आऊँ और यहाँ पे आके देखो मैं जावा स्क्रिप्ट वाला ये कोड, तो इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि एक तरह से तुम्हारा एक अलर्ट बॉक्स शो होता है, एक अलर्ट मैसेज बॉक्स शो होता है। मैं इसको सेव करके दिखा दूँ फिर से तुमको,
यहाँ पे आके देखो, ये देखो इस तरह से एक अलर्ट। तो मतलब इस केस में मैं मेरा जो पेज है, जो ओनर जब जाके यहाँ पे कोडिंग कर रहा है तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कोड अपना काम कर रहा है, ये अलर्ट बॉक्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, जब कोई यूजर इस पेज में आकर के जावा स्क्रिप्ट कोड को लॉन्च कर रहा है, वो जावा स्क्रिप्ट कोड अपना काम नहीं करता, स्क्रिप्ट यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, एज इट इज शो हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पेज है अभी फिलहाल राइट नाउ एक्सेस वल्नरेबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं बाहर से एज्यूम कर लो, ये तो कोई मेलिशियस कोड नहीं है, एज्यूम कर लो कि मैंने यहाँ से कमेंट बॉक्स में जाके, मैं एक हैकर हूँ, मैंने जाके क्या कर दिया, इसका कमेंट बॉक्स में जाके मेलिशियस कोड दे दिया, डाल दिया। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, ये मेलिशियस कोड उस पेज का कोड में जाके एंट्री हो जाएगा, अपना सोर्स कोड में जाके, और मेल होके वो कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है यहाँ पे। नॉर्मली होना चाहिए, तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। इसका मतलब सिंपल सा बात ये है कि ये जो पेज है ये एक्सेस वल्नरेबल नहीं है। मतलब इस पेज में जब कोडिंग किया गया है तो इस तरह से कोडिंग करके रखा गया है कि जब भी कोई यूजर कमेंट बॉक्स में आके किसी भी तरह का मेलिशियस कोड डाले, तो ये पेज क्या करेगा, उस मेलिशियस कोड को वेरीफाई करेगा, और उसके उससे जो एक्शन होने वाला है उसको एक्शन परफॉर्म होने नहीं देगा। फिल्ट्रेशन लगा गया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगाया गया है। यहाँ पे एक तरह से इस कोड को सिक्योर, इसका कोड को सिक्योर वे में बनाया गया है, ठीक है, ताकि ये कोड एग्जीक्यूट ना हो। डन, फाइन। अच्छा, अभी नेक्स्ट, अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जो है इस पेज को, क्योंकि ये तो एक साइट है, जिस साइट में हम लोग एक्सेस वल्नरेबल्स, हम लोग इसमें क्यों, इस साइट को क्यों यूज करें, समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे सिक्योर वाला पार्ट भी है, और इसको हम लोग फिलहाल राइट नाउ अभी ये पेज क्या है, सिक्योर रखा गया है। अभी हम लोग इस पेज को अनसिक्योर बनाते हैं, मतलब एक्सेस वल्नरेबल के हिसाब से इस पेज को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इतने ऑप्शन देके रखा है, इसमें DBWS सिक्योरिटी वाला ऑप्शन में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे देखो इसका सिक्योरिटी में लो कर देंगे, इसका सिक्योरिटी क्या कर दिया मैंने, लो, ठीक है। तो ये मैंने इसका मतलब अभी इस पेज का मैंने क्या कर दिया, इस पेज को मैंने वल्नरेबल टू एक्सेस बना दिया। अभी ये जो पेज है, अभी राइट नाउ, पहले क्या था, ये एक्सेस वल्नरेबल नहीं था, राइट नाउ ये वेबसाइट या तो पेज वल्नरेबल टू एक्सेस है, मतलब इसमें एक्सेस अटैक लॉन्च होगा इस टाइम। ठीक है, चलो वही काम को रिपीट करते हैं हम लोग फिर से एक बार। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से वही एक हेडिंग टैग लगाता हूँ यहाँ पे। मैंने हेडिंग टैग लगा दिया, तो पहले क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग टैग अपना काम नहीं कर रहा था, ठीक है, पहले यहाँ पे हेडिंग टैग अपना काम नहीं कर रहा था। इस बार मैं सबमिट करूँ, देख सकते हो यहाँ पे वेलकम टू डाटाकॉम लिखा हुआ आ रहा है, पहले क्या पूरा का पूरा वही स्प्रेड एज इट इज लिखा हुआ जा रहा था। मतलब H1 टैग यहाँ पे इस कोड में, इसका सोर्स में जाके एंट्री हो रहा है इसका कोड, और वो अपने हिसाब से काम भी कर रहा है, H1 टैग अपना काम कर रहा है। तो बाहर से पेज का इनपुट फील्ड में जाके कोई भी अगर इस तरह से आकर कोड लॉन्च कर दे, वो कोड रन हो जा रहा है, मतलब ये साइट क्या है। तो इस तरह तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई भी वेबसाइट एक्सेस वल्नरेबल है कि नहीं, और अगर कोई भी वेबसाइट एक्सेस वल्नरेबल है देन इट इज वेरी डेंजरस। और क्यों डेंजरस होगा मैं बाद में बोलूंगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे क्या है, अभी हम लोगों ने इसको वल्नरेबल एक्सेस बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है। चलो हम लोग वो जो पुराना वाला स्क्रिप्ट है उसको भी रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुराना वाला स्क्रिप्ट क्या है, वही अलर्ट हाई। अभी ये कोई मेलिशियस कोड नहीं सिंपली हाई मैसेज प्रिंट करेगा, लेकिन बात ये जानना है कि ये स्क्रिप्ट इस पेज में जाके रन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट अगर इस पेज में रन हो गया तो मतलब ये पेज वल्नरेबल। सबमिट करते हैं, देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट रन हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो साइट है टोटली वल्नरेबल टू एक्सेस अटैक है, यहाँ पे हर कोई कोड रन हो जा रहा है टोटली। यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, एकदम लो है, लो है, यहाँ पे सिक्योरिटी लो है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए, ये सब जो कोड है जो पेज ओनर खुद से करेगा तो अलग बात है, लेकिन बाहर से कोई अपना स्क्रिप्ट डाल रहा है और रन हो रहा है, दैट इज वेरी डेंजरस, ठीक है। नाउ और स्क्रिप्टिंग के मदद से हम लोग किसी भी वेबसाइट में कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तुम लोग को स्क्रिप्टिंग पता नहीं है, लेकिन स्क्रिप्टिंग की मदद से हम लोग पूरा का पूरा वेबसाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वेबसाइट में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेबसाइट का कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग की मदद से, उसका कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका कंटेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वहाँ पे मेलिशियस एक्टिविटी लॉन्च करा सकते हैं। वहाँ से जिस भी पीसी में वो वेबसाइट जो कि एक्सेस वल्नरेबल साइट होगा, जिस भी पीसी में वो वेबसाइट रन होगा, उस पीसी का वो डाटा स्टील कर सकता है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे एक्टिविटी हो सकता है। चलो आगे चलते हैं, अभी हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसका सिक्योरिटी को मैंने लो कर दिया था, तो थोड़ा सा इसका सिक्योरिटी को हाई करते हैं। पूरा लो था पहले, तो पूरा लो था, अभी थोड़ा इसका हल्का सा हाई करते हैं, सिक्योरिटी को थोड़ा मतलब आगे लेके जाते हैं। तो वहीं पे जाना है हम लोग को, DBWS सिक्योरिटी में जाना है, और यहाँ पे आके देखो इसका सिक्योरिटी बहुत ही लो है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, तो हम लोग लो से थोड़ा ऊपर जाते हैं, मीडियम में जाते हैं।
लो से थोड़ा ऊपर, मतलब अभी थोड़ा सिक्योर्ड है लेकिन फुल्ली सिक्योर्ड नहीं है। सबमिट करते हैं, अभी ये कंप्लीटली सिक्योर्ड नहीं बना, ये थोड़ा सिक्योर्ड है लेकिन फुल्ली सिक्योर्ड नहीं। अच्छा ठीक है, फाइन। एंड अभी फिर से हम लोग वहीं पे जाएंगे, एक्सएसएस रिफ्लेक्टर, ठीक है। अच्छा मैंने इसका रिकॉर्डिंग ऑन किया था, हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, देखो यहाँ पे जैसे ये तो हो गया तो तो यहाँ पे जैसे मैंने दो तरह का तुमको दिखाया, एक तो लो सिक्योर बना के, एक सेकेंडली मीडियमली इसको बनाया। अच्छा मैं और एक चीज तुम लोग को दिखा दूं, यहाँ पे इसका सोर्स कोड, इसका सोर्स कोड देखो। जब मैं फिर से एक बार इसका डीबीडब्ल्यूएस सिक्योरिटी में जा रहा हूँ और इसको मैं लो में रखता हूँ और इसको मैं सबमिट करता हूँ और यहाँ पे फिर से आता हूँ, वो जो यूजर इनपुट फील्ड वाला सेक्शन है वहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलता है व्यू पेज सोर्स, ठीक है। इसमें क्लिक करो तो तुमको इसका बैकग्राउंड का जो सोर्स कोड है तुमको दिख जाएगा। यहाँ पे आकर थोड़ा नोटिस करो। यहाँ पे अब फिलहाल तो तुम लोग कोडिंग तुमको पता नहीं है, जस्ट मैं दो तीन बातें बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो यूजर इनपुट जो मिलेगा, यूजर उस फील्ड में जो भी प्रोवाइड करेगा इनपुट, उस इनपुट के ऊपर यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, वेरी उस इनपुट को यहाँ पे वेलिडेट नहीं किया जा रहा है कि वहाँ उस इनपुट में कुछ मेलिशियस कोड है कि नहीं है। इस तरह से कुछ भी इसका कोड में नहीं किया जा रहा है, कोडिंग में इस तरह से कोई भी इस तरह का काम नहीं किया जा रहा है। इसीलिए क्या हो जा रहा है कि जो भी कोड डाला जा रहा है, जो भी स्क्रिप्ट डाला जा रहा है, जो भी वहाँ पे टैग चला रहा है, वो अपना एग्जीक्यूट हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का वैलिडेशन का काम नहीं किया जा रहा है इसका कोडिंग में। इसीलिए लो, जब हम लोग इसको लो रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट रन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे लो में क्या हुआ था, देखो स्क्रिप्ट रन हो गया था, सबमिट करते हैं, ये लो में रन हो गया ना, स्क्रिप्ट काम कर रहा है। जब इसका सिक्योरिटी को हम लोग लो से मीडियम करेंगे, तब इसका तुम तब इसमें क्या हो रहा था, ये वाला कोड रन नहीं हो रहा था, ये स्क्रिप्ट रन नहीं, एज इट इज यहाँ पे टेक्स्ट के हिसाब से शो हो गया, लेकिन ये स्क्रिप्ट रन नहीं हुआ। स्क्रिप्ट अगर रन होता तो अलर्ट बॉक्स आता, पॉपअप बॉक्स आता यहाँ पे। अभी इसका सोर्स में जाओ, क्यों रन नहीं हुआ, देखो इसका सोर्स में क्या किया, इसका सोर्स कोड को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या किया गया, देखो इसका ध्यान दो, थोड़ा समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं, अगर कोडिंग पता नहीं तो भी बताने जरूरत नहीं है। देखो ये जो इनपुट लिया गया, उस इनपुट के ऊपर एक वैलिडेशन लगाया गया। क्या लगाया गया कि जब भी स्क्रिप्ट इस तरह का कुछ वर्ड मिले, स्ट्रिंग मिले, उसको रिप्लेस कर दो। उसको क्या, किससे रिप्लेस करो, खाली कर दो उसको। इस तरह का अगर कोई यूजर इस तरह का अगर कोई वर्ड डाले इनपुट फील्ड में, कमेंट बॉक्स में या तो ये उसमें, तो क्या करो, उसको पहले उसमें से इस तरह का इस वर्ड को हटा के वहां पे ब्लैंक असाइन कर दो, खाली कर दो उसको, और फिर उसको रन करो, फिर उसको सेव करो अपना पेज में। मतलब ये कोड क्या बोल रहा है, जब भी यूजर स्क्रिप्ट वर्ड डालेगा, उस स्क्रिप्ट वर्ड को हटा के फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा उसका लाइन को, और उसको पेज का सोर्स में ले जाया जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। इसीलिए यहाँ पे देखो, जब हम लोग तो होता क्या है, तो जब ये सबमिट करेंगे तो पेज सोर्स कोड में जाके ये वाला पार्ट को हटा के यहाँ पे ब्लैंक कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये स्क्रिप्ट रन नहीं होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट को रन होने के लिए उसका स्टार्ट स्क्रिप्ट क्या भी जरूरी है। तो फाइनली क्या होता है, तुम्हारा ये एज इट इज नॉर्मल टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा उसको फिल्ट्रेशन कर दिया गया। तो ये तो हो गया मीडियम सिक्योरिटी। तो मीडियम सिक्योरिटी में क्या हो जा रहा है, देखो कि मीडियम फुल्ली सिक्योर्ड नहीं है, मैंने क्या बोला, मीडियम सिक्योर्ड है, फुल्ली सिक्योर्ड नहीं है। तो मीडियम सिक्योर्ड में ठीक है, ये स्क्रिप्ट रन नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा H1, ये जो तुम्हारा H1 टैग है इसको भी देख लेते हैं। मीडियम सिक्योर में तुम्हारा H1 टैग भी रन नहीं हो रहा है। हाँ, ये नहीं, ये शायद मीडियम नहीं, हाँ ये मीडियम है, मीडियम में H1 भी रन हो रहा है। तो मीडियम में H1 रन हो रहा है और स्क्रिप्ट रन नहीं हो रहा है। चलो, तो मीडियम में H1 रन हो रहा है, स्क्रिप्ट रन नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा और हाई करते हैं। मतलब थोड़ा वो सिक्योर्ड हुआ, स्क्रिप्ट रन नहीं हुआ लेकिन H1 टैग रन हो गया, जो भी हो, इसको थोड़ा और हाई करते हैं और सिक्योरिटी में जाते हुए इसको हाई कर देते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। चलो इस बार फिर से यहाँ पे आते हैं हम लोग, अभी देखते हैं हम लोग H1 रन होता है क्या, नहीं, इसको हम लोग रीलोड करते हैं एक बार। हाँ ठीक है, H1 रन हो रहा है, H1 रन हो रहा है, H1 काम कर रहा है। अच्छा फिर से स्क्रिप्ट देखते हैं हम लोग, स्क्रिप्ट का बात देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक बार। स्क्रिप्ट रन नहीं हो रहा है, स्क्रिप्ट में से कोई भी चीज़ यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, स्क्रिप्ट रन नहीं हो रहा है। एंड और जब हम लोग इसका सिक्योरिटी को
इम्पॉसिबल कर देंगे और सबमिट करेंगे, मतलब ये किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं बनने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट नॉट अलाउड, एज इट इज आ जा रहा है, रन नहीं हो रहा है। H1 टैग रन नहीं हो रहा है, मतलब अभी कुछ भी काम नहीं करेगा, अभी H1 टैग भी काम नहीं, मतलब टोटली हाईली सिक्योर्ड है ये। इम्पॉसिबल मतलब ये टोटली हाईली सिक्योर, अभी यहाँ पे कोई भी कोड काम नहीं करने वाला है। अभी मैं फिर से बैक करता हूँ, मीडियम में जा रहा हूँ मैं। देखो मैं मीडियम में जा रहा हूँ, मैं फिर से कहाँ पे जा रहा हूँ, DBWS सिक्योरिटी। इम्पल्सिबल से मैं लॉस नहीं मीडियम में जा रहा हूँ, सबमिट करता हूँ। अच्छा मीडियम में क्या हुआ था, मीडियम में स्क्रिप्ट रन हुआ था, स्क्रिप्ट रन H1 हुआ था, लेकिन स्क्रिप्ट रन हुआ था नहीं हुआ था। लेकिन अभी मैं देखो स्क्रिप्ट रन करा दूंगा, ध्यान दो। मीडियम सिक्योरिटी में क्या हुआ, स्क्रिप्ट तो रन नहीं हुआ, लेकिन मैं स्क्रिप्ट को रन करा दूंगा, क्योंकि ये टोटली सिक्योर नहीं है, टोटली सिक्योर नहीं है, इसमें थोड़ा अभी भी लूप होल है। देखो मैं स्क्रिप्ट को रन करा दूंगा, ये लगा दिया मैंने, देखो समझ में आया। कोड में बोल रहा हूँ बाद में कोड क्या मैंने किया, लेकिन हो गया ना। मीडियम सिक्योर में भी स्क्रिप्ट रन हो गया, क्योंकि टोटली सिक्योर नहीं था ये। तो गड़बड़ी कहाँ है, इसका सोर्स कोड में है। तो सोर्स कोड में क्या बोला गया है, मीडियम वाला सोर्स कोड में जाओ। मीडियम वाला सोर्स कोड में जस्ट यही बोला गया कि अगर स्क्रिप्ट वाला कोई वर्ड मिले उसको ब्लैंक कर दो, खाली कर दो, और उसके बाद उसको इनपुट के हिसाब से ले लो, ठीक है। अच्छा तो मीडियम में क्या हुआ था, ये वाला कोड रन हो गया, ये वाला कोड फिर से एक बार मैं इसको, ये हो गया रन। अभी मैं जा रहा हूँ किसमें, डीबी। अच्छा मीडियम में मैंने क्या किया, पहले वो भी एक बार देख लो, मैंने मीडियम में मैंने क्या किया, पहले वो भी एक बार देख लो, मैंने क्या कोड रन किया यहाँ पे, ये वाला कोड। तुम ध्यान दो इस लाइन को, इस लाइन को ध्यान दो, मैंने कैसे लिखा देखो, SCR बीच में ये स्क्रिप्ट, बीच में क्या है, ये स्क्रिप्ट, फिर IPT, फिर ये स्क्रिप्ट का ये सिंबल अलर्ट। इसने क्या किया, क्योंकि इसने क्या किया, स्क्रिप्ट वाला को रिमूव कर दिया। देखो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं ये डाला तो इसने क्या किया, इस पार्ट को तो रिमूव करके यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, खाली कर दिया, और हुआ क्या, इधर से SCR इधर से IPT हो गया मिक्स, फिर से बन गया स्क्रिप्ट। समझ में रहा ना, तो उसको चकमा दे दिया गया उसको, और रन हो गया फिर से। तो वो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन जो भी हैकर है उसने और भी कॉन्सेप्ट लगा दिए यहाँ पे। तो इस तरह से होता है, क्लियर बात। और इसको अगर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँ तो ये क्या हो जा रहा है, रन हो जा रहा है। तो देखो मतलब क्या है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा कोडिंग में, कोड मेरा टोटली सिक्योर नहीं, मैंने कोडिंग में मुझे और भी सिक्योरिटी लाना पड़ेगा, कोड को और भी हाईली सिक्योर बनाना पड़ेगा। देखो किस तरह से होता है। अभी हम लोग इसको DBWS सिक्योरिटी में जाके इसको हम लोग क्या करते हैं, हाई करते हैं और सबमिट करते हैं। तो हाई वाला जो है इसका हम लोग व्यू पेज, अच्छा हाई में जाके इसको अप्लाई करके देखते हैं, ये वाला जो मैंने थोड़ा अलग तरीके से स्क्रिप्ट को लिखा था। अभी देखो यहाँ पे ये वाला भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी इसको और भी हाईली सिक्योर कर दिया गया कोड को। देखो कोड में जाते हैं हम लोग इसका, ध्यान दो इस बार देखो क्या, इस बार स्लैश, ये SCRIPT, इसका आगे पीछे कुछ भी हो, जो भी दिखे हटा दो बस समझ में आ रहा है। या तो स्लैश, इस तरह का स्लैश, या तो SCRIPT के आगे पीछे जो भी लिखा हुआ है, कुछ भी आए नहीं काम करने वाला, मतलब उसको हटा देगा वो। ये कोड उसको क्या करेगा, हटा के उसके बाद उसको टेक्स्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो बात वही हो रहा है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो इसका आगे पीछे जो भी होगा SCRIPT, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, जैसे भी लिखो, कुछ भी मिल जाए SCRIPT के आगे पीछे, उसको रिमूव कर देगा। तो इसीलिए ये भी काम नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्लियर ना, बस समझ में आ रहा है। तो कोड को जितना सिक्योर करेंगे उतना तुम्हारा ये पेज सिक्योर बनेगा। देखो एक पेज का वल्नरेबिलिटी, या तो वल्नरेबिलिटी होना या ना होना डिपेंड करता है उसका कोड किस, उसका कोडिंग तुमने कैसे किया है उसके ऊपर। एंड फाइनली हाई सिक्योरिटी में भी HTML टैग रन हो जा रहा था, हाई सिक्योरिटी में क्या हो रहा था, HTML टैग रन हो रहा था। लेकिन जब इसको हम लोग इम्पॉसिबल बना दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, कोई भी काम नहीं बन रहा है यहाँ पे। अभी H1 टैग भी काम नहीं कर रहा है, H1 टैग के सबसे भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो मतलब ये अभी यहाँ पे टोटली सिक्योर बना दिया गया है। इस अभी ये किसी भी हालत से एक्सेस वल्नरेबल नहीं है। और इसका तुम सोर्स कोड में देखो, हर बार इसका सोर्स कोड चेंज हो रहा है, क्योंकि उस हिसाब से इसको कोडिंग किया जा रहा है ना। तो इसका तुम सोर्स कोड में जाके देखो, और यहाँ पे देखो ये मतलब ये इस तरह से यहाँ पे ये अभी कोड तुमको समझ में आएगा नहीं। मतलब ये HTML स्पेशल कैरेक्टर एक तरह का ये फंक्शन है, ठीक है।
इसको यूज किया जाता है किसी भी तरह का मतलब यूजर इनपुट फील्ड से जो भी डाटा आता है उसको वैलिडेट करने के लिए ये वाला फंक्शन यूज किया जाता है। तो जो भी हो, इस फंक्शन के यूज करने के बाद क्या हुआ, कोई भी HTML स्पेशल कैरेक्टर वहां पे काम नहीं करेगा। कोई भी HTML स्पेशल कैरेक्टर एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर सब कुछ डिफाइन कर दिया गया कि अगर कोई भी इनपुट यूजर डाले उसमें अगर इस तरह का कोई भी सस्पिशियस अगर टैग के जैसा हो या तो स्क्रिप्ट के जैसा हो, सबको वो रिमूव करके वो टेक्स्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब इस कोड और भी हाईली सिक्योर कर दिया गया। तो जो भी हो, तो ये हो गया इसका कोड, इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा तुम्हारा क्या, एक्सेस वल्नरेबिलिटी, और किस तरह से पेज एक्सेस वल्नरेबल होने से अटैक होता है। मैं तुम लोग को अभी थोड़ा सा और एक चीज फाइनली करके दिखाता हूँ। इसका सिक्योरिटी को फिर से मैं एक बार लो, अगर वल्नरेबल है तो क्या हो सकता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। क्या मेलिशियस एक्टिविटी हो सकता है, अभी तक हम लोगों ने कुछ भी मेलिशियस एक्टिविटी किया नहीं, ठीक है। तो थोड़ा मेलिशियस एक्टिविटी भी कर लेते हैं हम लोग। देखो ऐसा कुछ नहीं, डैमेज नहीं करना है हम लोग को, जस्ट समझना है। तो मैं लो करता हूँ, सबमिट करता हूँ। अभी मैंने इसको टोटली लो बना दिया इसको सिक्योरिटी को, ठीक है। तो अगर ये पेज एक्सेस वल्नरेबल है तो क्या, समझ लो यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ। तो अभी तो यहाँ पे स्क्रिप्ट तो रन हो जाएगा ना, स्क्रिप्ट तो रन हो जाएगा, पता है हम लोग को। अभी पहले तो हम लोग जैसे हाई मैसेज दिया था, वो कोई मेलिशियस कोड नहीं था। मैं चाहता हूँ कि ये जो है, जब भी कोई यूजर, अच्छा तुम लोग को मैंने लास्ट टाइम समझाया था, जब भी किसी भी इनपुट फील्ड में हम लोग कोई भी कोड डालते हैं तो वो उसका सोर्स कोड का एक परमानेंट पार्ट बन जाता है, और जब भी कोई न्यू यूजर उस पेज को विजिट करता है वो कोड उसका पीसी में रन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी समझ लो, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी जस्ट मैं अभी परमानेंट पार्ट के सबसे नहीं, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ क्या हो सकता है। स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, ये एक स्क्रिप्ट है, इससे क्या होता है हम लोग कुकीज को पता कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम का जो कुकीज है उसको, उसमें उसका जो सेशन आईडी है, किसी भी सिस्टम का लॉगिन सेशन आईडी, उसको पता कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट में यहाँ पे लिखता हूँ कुकी, ठीक है। और इसमें SCRI एंड ये मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा ये इसको ये वाला, अच्छा मैं इसको छोड़ो, यहाँ पे ये ले नहीं रहा है शायद, मैंने इसको सिक्योरिटी हाई दे दिया। मैं एक बार तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर अगर ये टोटली वल्नरेबल रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरा पेज में आओ, यहाँ पे आओ, मेरा जो अपना पेज है यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। देखो तुम जस्ट ये एज्यूम कर लो, अगर एक्सेस वल्नरेबल है तो क्या हो सकता है, देखो। आ, अच्छा, ओहो सॉरी, और एक बात है, मैंने मुझे इसको अलर्ट में लाना चाहिए था, मैंने इसको अलर्ट में लाया नहीं, हो जाएगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे अलर्ट में लेके आता हूँ, देखो अलर्ट करता हूँ, एक बार मैं देख लूँ। एक काम करते हैं हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा कोड मैंने पूरा किया नहीं था। तो देखो मैं ये कोड, मैं पहले तो अपना पेज में दिखा दूं। मैंने क्या किया, अपना पेज में मैंने ये कोड टाइप किया, ये क्या करता है, स्क्रिप्ट अलर्ट किया मैंने, और डॉक्यूमेंट डॉट कुकी मतलब क्या करेगा ये, तुम जिस पेज में जिस पीसी में रन होगा उसका कुकीज में से वो सेशन आईडी जो भी वो सब चुरा लेगा, ठीक है, वो सब अलर्ट कर देगा, शो करा देगा तुमको यहाँ पे। तो ये मैंने अपडेट किया इस पेज को, ये मेरा इस पेज है, और इस पेज को यहाँ पे इसी पेज का कोडिंग पैट में जाके मैंने ये वाला स्क्रिप्ट डाल दिया। तो डेफिनेट सा बात है, जब ये पेज में आके कोई भी विजिटर आके इस पेज को ओपन करेगा, लोड करेगा, तो क्या होगा, देखो ये, मतलब कोई भी विजिटर्स आके जब इस पेज को ओपन करेगा तो उसका पीसी का क्या होगा, कुकीज मतलब सेशन आईडी, देखो ये सेशन पीएचपी सेशन आईडी तुम्हारा यहाँ पे शो, सेशन आईडी शो हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी तो मैंने यहाँ पे अलर्ट किया, तब अलर्ट नहीं करेंगे, वो अपना पीसी में उसको ले लेगा, ठीक है। अभी अलर्ट करके दिखा रहा हूँ कि अगर ये कोड यहाँ पे अगर ये कोड मैंने डाल दिया, समझ लो किसी ने मेरा किसी ने किसी एक्सेस वल्नरेबल साइट का यूजर इनपुट फील्ड में जाके ये वाला कोड डाल दिया, तो ये वाला कोड क्या बन जाएगा, उस पेज के लिए एक परमानेंट कोड बन जाएगा। और जब भी कोई इस पेज को अपना पीसी में लोड करेगा, ओपन करेगा, तो उसका पीसी में ये वाला कोड रन हो जाएगा। ये स्क्रिप्ट वाला कोड रन होते ही क्या होगा, उसका पीसी का जो कुकी है वो वहां से डॉक्यूमेंट डॉट कुकी मतलब वो उसका पीसी का जो कुकी है उसको उठा लेगा। फिलहाल मैं तुम लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे अलर्ट कर रहा हूँ, लेकिन दैट टाइम अलर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो पता चल जाएगा ना। तो अभी जस्ट तुम लोग को समझाने के लिए, दिखाने के लिए अलर्ट कर रहा हूँ, दैट टाइम वहां पे दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट उसको कुकी उठा के उसका सिस्टम में हटाकर अपना सिस्टम में उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो यही बात है। तो देखो
अभी हम लोग यहीं पे करते हैं, यही कोड को हम लोग यहाँ पे रन कर देते हैं, इसी कोड को, क्योंकि ये तो अभी अभी तो वल्नरेबल है। थोड़ा देर पहले मैंने कोड को गलत दिया था, इसीलिए गलत नहीं था एक्चुअली, मैंने अलर्ट नहीं किया था इसलिए शो नहीं हुआ था। तो मैं उसी चीज को अलर्ट की मदद से अभी यहाँ पर डालता हूँ। ठीक है, देखो मैंने वही किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस बार डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, इस बार मैं इसको अलर्ट ताकि दिखिए, इसीलिए समझने के लिए। अभी तो ये साइड क्या है, एक्सेस वल्नरेबल है, लॉ सिक्योर्ड है। तो अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट रन होगा और देखो ये यहाँ पे इसका कुकी शो हो जाएगा। मैं फिर से एक बार करता हूँ, रन नहीं हो रहा है ये देखो, समझ में आया ना। ये देखो पीएचपी सेशन आईडी शो हो गया। अच्छा, अभी अगर अटैकर को ये सेशन आईडी पता चल गया तो फायदा क्या होगा उससे, ये सेशन आईडी क्या होता है, थोड़ा मैं बात बोलूँ। अगर अटैकर को अभी हुआ क्या, तो मतलब ये मेलिशियस पेज है, ये एक्सेस वल्नरेबल पेज है, किसी ने यूजर ने इस पेज को रन किया और उसका पीसी में ये स्क्रिप्ट रन हो गया और उसका पीसी का जो सेशन आईडी है वो अटैकर को मिल गया। अभी तुमको मैंने अलर्ट करवा दिया, तब अलर्ट नहीं करवाया जाएगा, सेशन अटैकर को मिल जाएगा। तो अटैकर को जब वो सेशन आईडी मिल जाएगा तो होगा क्या उससे, सेशन आईडी का मतलब क्या है, करंट लॉगिन सेशन, मतलब समझ वो अभी किसी में, वो अभी क्या कर रहा है कि फेसबुक में लॉगिन करके बैठा हुआ है जो करंट यूजर है, तो या तो जीमेल में लॉगिन करके बैठा हुआ है या तो कोई बैंकिंग साइट में लॉगिन करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब किसी भी हम लोग लॉगिन करते हैं तो उसका एक सेशन आईडी जनरेट होता है, और उसी सेशन आईडी को अगर किसी को पता चल गया तो वो क्या करेगा, वो उस सेशन आईडी के थ्रू बिना यूजर नेम एंड पासवर्ड का तुम्हारा अकाउंट को वो एक्सेस कर लेगा। ये सेशन आईडी उसको मिल गया ना, तो ये सेशन आईडी की मदद से वो क्या करेगा, समझ लो ये तुम्हारा फेसबुक लॉगिन का सेशन आईडी है, तो तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड जरूरत ही नहीं है उसको। सेशन आईडी मतलब क्या होता है देखो मैं एक जस्ट सिंपली बोल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक लॉगिन किया, ठीक है, मैं यहाँ पे फेसबुक, देखो मेरा यहाँ पे फेसबुक को मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, मैं फेसबुक को क्लोज कर दिया, फिर से मैं यहाँ पे फेसबुक को ऑन कर रहा हूँ, मैंने साइट को खोल दिया ना, फिर से मैं फेसबुक को ऑन कर रहा हूँ, देखो फेसबुक को ऑन कर रहा हूँ, लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा क्या, नहीं लगा ना, आईडी पासवर्ड लगा, डायरेक्ट ओपन हो गया ना। अच्छा, क्यों हुआ ये, क्योंकि सेशन एक्टिव है, बात समझ में आ रहा है ना, सेशन एक्टिव है और उसी सेशन के मदद से सर्वर उसको वेरीफाई कर रहा है कि यही सेशन है, तो इसको फिर से लॉगिन का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओपन। तो ये सेशन आईडी अगर हैकर को मिल गया तो वो भी एक्सेस कर लेगा ना, वो फेसबुक में जाएगा, सेशन आईडी डालेगा, मेरा अकाउंट का लॉगिन उसको मिल जाएगा बिना यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है ना, तो हो गया, काम बन गया उसको। तो ये कैसे हो रहा है देखो, किसी एक्सेस वल्नरेबल साइट की मदद से हम लोग दूसरे किसी यूजर को अकाउंट को हैक कर दे रहे हैं, कहां से कहां तक जा रहा है देखो खेल। दिस इज डाउन लाइक दिस, आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो इतना सा ही बात है, क्लियर।